ब्रिक इन कोलैबोरेशन विद रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ बायोसाइंसेज। ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी, किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट होती है, किस तरीके से इनोवेशंस होते हैं। अगर आपने क्वालिफाई किया है डीबीटी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी या आईसीएमआर जेआरएफ, तो आप सभी इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए एलिजिबल है। एप्लीकेशन फी अगर एप्लीकेबल है तो 500 है, और वो स्टूडेंट्स जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उनको कोई भी फी आपको एप्लीकेशन भरने के लिए नहीं देनी है। आप ऑफर को एक्सेप्ट करो, उसकी जो डेडलाइन है दैट इज जुलाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं रिगार्डिंग एडमिशंस टू दी I3C ब्रिक RCB PhD प्रोग्राम्स इन बायोसाइंसेज 2024-25। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को जानें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज ब्रिक। BRIC basically stands for Biotechnology Research and Innovation Council. BRIC इन कोलैबोरेशन विद रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ बायोसाइंसेज। इस पूरे प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज ग्रेटर एकेडमिक एज वेल एज रिसर्च इंटरैक्शन। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में एनरोल होंगे प्लस जो इंस्टीट्यूट्स इस प्रोग्राम में प्रेजेंट हैं या इन्वॉल्व है, उनके बीच में ग्रेटर एकेडमिक एज वेल एज रिसर्च इंटरैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। अगर हम इस प्रोग्राम की थोड़ी और बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होंगे उनको पहले तो एक सेमेस्टर कोर्स वर्क करना पड़ेगा, वो भी फिजिकली प्रेजेंट होके RCB में, और उसके बाद 3 मंथ्स का फील्ड इमर्शन प्रोग्राम कैरी आउट करना पड़ेगा। फील्ड इमर्शन प्रोग्राम इसीलिए करवाया जाएगा ताकि ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी, किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट होती है, किस तरीके से इनोवेशंस होते हैं, प्लस जो भी आपका फील्ड ऑफ रिसर्च है उसमें आपकी रुचि या रुझान बढ़े। अगर हम इस प्रोग्राम के कोलैबोरेटर्स को देखें तो ब्रिक इन्वॉल्व करता है 14 एडिशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल होते हो तो आप एडमिशंस ले सकते हैं अलॉन्ग विद RCB एंड ICGEB। अगर हम देखें तो जो 14 इंस्टीट्यूट्स ब्रिक में इन्वॉल्व हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। अगर आप देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, इसी प्रकार 14 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रिक। ठीक है, आप इन 14 में से किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट 2 ट्रैक्स में अवेलेबल है, ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। अगर हम ट्रैक 1 की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने MSc MTech किया है इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फार्मा, वेटरनरी साइंसेज या MBBS, तो वो सब विथ 55% उनके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड्स उनके पास होने चाहिए, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है तो उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। फिर बात करें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट्स भी इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को याद रखनी है, स्टूडेंट्स जिनके पास खुद की फेलोशिप है, खुद की JRF है, सच एज उन्होंने कोई भी प्रकार की JRF क्लियर कर रखी है या क्वालिफाई किया है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जिससे उनको JRF मिलेगी, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे अगर आपने क्वालिफाई किया है DBT JRF, CSIR JRF, UGC या ICMR JRF, तो आप सभी इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए एलिजिबल है। अगर हम ट्रैक 2 की बात करें तो ट्रैक 2 में वो सभी अंडर ग्रेजुएशन करने वाले जिन्होंने जिस भी फील्ड से अंडर ग्रेजुएशन किया है, दैट इज नॉन बायोलॉजिकल, अगर साइंसेस से किया है या मेडिसिन से किया है, वो भी इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए एलिजिबल है। आपकी कंडीशन क्या है? 55% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, या फिर जो कैंडिडेट्स के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर अब हम एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। सीट नंबर्स की बात करें तो ट्रैक 1 में 70 सीट्स है और ट्रैक 2 में अप टू 10 सीट्स आपके पास है। लास्ट डेट की तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 जून है। इससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए बच्चों, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर देखा जाए तो जो भी इस पूरे प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर होगा वो RCB के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही
होगा। तो जैसा आरसीबी में चला आ रहा है, जिस तरीके से उनके पीएचडी प्रोग्राम्स चलते हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको भी फी पे करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये वेबसाइट की हमने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, इस लिंक को क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फी अगर एप्लीकेबल है तो 500 है, और वो स्टूडेंट्स जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उनको कोई भी फी आपको एप्लीकेशन भरने के लिए नहीं देनी है। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंटीमेशन टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फर्स्ट इंटरव्यू, जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटीमेशन जाने की तारीख जून 7 है, और जो सबसे पहला इंटरव्यू कंडक्ट होगा दैट विल बी जून, इन बिटवीन जून 12 और 13। जो भी अनाउंसमेंट होंगे रिजल्ट्स के फर्स्ट इंटरव्यू के, वो जून 15 को हो जाएंगे। सेकेंड इंटरव्यू इन पर्सन, मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा आरसीबी में, वो होगा जुलाई 1 और 2 को। जो फाइनल रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन है वो होगा जुलाई 3 को। अब इंटरैक्शन जो होगा सेलेक्टेड और वेट लिस्टेड कैंडिडेट से डिफरेंट आईब्रिक के इंस्टीट्यूशंस में और आरसीबी में, उसकी डेट है जुलाई 3 to 5। इन डेट्स के बीच में ही आपका इंटरैक्शन होगा। डेडलाइन फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट ऑफर, मतलब आप ऑफर को एक्सेप्ट करो, उसकी जो डेडलाइन है दैट इज जुलाई 7। ऑफर्स जो भी ऑफर को डिनाई करेंगे तो वेट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स है उनके पास ऑफर जाएगा, उसकी डेट है जुलाई 8। अब डेडलाइन होगी वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए भी टू एक्सेप्ट द ऑफर, उसकी डेट है जुलाई 11। रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, फेलोशिप एक्टिवेशन फॉर ऑल स्कॉलर्स हु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, वो होगा जुलाई 12 से 22 के बीच में। ऑल स्कॉलर्स रिपोर्ट टू आरसीबी फॉर ओरिएंटेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स वर्क, मतलब जैसे ही आपने सारी फी पे कर दी तो ओरिएंटेशन के लिए आपको आरसीबी इंस्टीट्यूट में ही फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, और उसकी डेट है अगस्त 1। बच्चों, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जिसकी लास्ट डेट जून 2 है। आप सभी इस फॉर्म को, जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, आप इसको अच्छे से भरिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम बाद आई है, आप इसको ग्रैब करिए। थैंक यू सो मच।